मसरूफ़ दुआ हो जाएगी। इसलिए कि जिसको तुगरे में देखते थे, जिसको ख्वाब में देखते थे, सारी जिंदगी जिसकी तरफ रुक करके नमाज पढ़ी, वो काबा आपको नजर आएगा। अल्लाह की इज्जत की कसम, मैंने दुनिया की बहुत इमारतें देखी, लेकिन जो जाज़बियत मैंने काबे में देखी वो किसी इमारत में नहीं देखी। क्या मजा आता है काबा देखते वक्त, ऐसा लगता है जैसे जिंदगी का, दुनिया में आने का मकसद पूरा हो गया। काले गिलाफ में जब वो काबा खड़ा हुआ लगता है तो यकीन जाने इस्लाम की हक्कानियत पर दिल जो है वो मचलने लगता है। अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। मैं सोचता हूँ अल्लाह, जिसको तूने अपना घर कहा उसको देखने में इतना मजा आता है, तो जन्नत में जब तुझे और तेरे महबूब को देखेंगे तो कितना मजा है। बहुत लुत्फ आता है। काबे को देखें, दी बजी भर के देखें, जितनी दुआ करना है दुआ करें। अब आपको तवाफ काबा शुरू करना है। ये काबा नहीं है, फिर कह दूं ये काबा नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए एक मॉडल बनाया गया है। ना मैं इसका तवाफ कर रहा हूं ना करूंगा, सिर्फ एक मॉडल है इशारे के लिए, ठीक है। अब आपको काबे को समझना है। काबे के 4 रुकन हैं। दुरूद शरीफ पढ़ लें। काबे के 4 रुकन हैं। कितने रुकन हैं? यानी रुकन से मुराद इसके कोने को रुकन कहते हैं। क्या कहते हैं? कोने को। काबे के कितने कोने हैं? 4 कोने। काबे का सबसे अफजल कोना जो है वो ये है, जिसको कहते हैं रुकन अस्वद। क्या कहते हैं इसको? अब ये रुकन अस्वद ही से पहचान होती है रुकन की। बच्चे खड़े मत हो बेटा, अल्लाह आप लोगों को भी हाजिरी नसीब फरमाए। ये तो ये जिसमें हजर अस्वद है, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? बोलिए क्या कहते हैं इसको? रुकने। क्या कहते हैं इसको? मिलके कहें, क्या कहते हैं इसको? आपको याद रखना है, क्या कहते हैं इसको? रुकने अस्वद। इसको रुकने अस्वद क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर हजर अस्वद क्यों लगा है? ये जन्नती पत्थर है। हजर अस्वद जन्नती पत्थर है। और हजरत आदम अलैहिस्सलाम जो जन्नत से बहुत सी चीजें साथ लाए थे, उसमें से ये पत्थर भी लाए थे। ये पत्थर हजरत आदम के साथ आए। और जब आदम अलैहिस्सलाम ने काबा बनाया तो उसको रुकने यानी कि हजर अस्वद को इसकी गोद में रखा। जब नूह अलैहिस्सलाम के दौर में तूफान आया तो काबा उठा लिया गया, ठीक। रुकने अस्वद उठा करके जबल अबू कुबैस पे रखा गया। कहां रखा गया? जिस पहाड़ से हुजूर ने चांद के 2 टुकड़े किए थे। दुनिया का पहला पहाड़ है जबल अबू कुबैस, मक्के में, बिल्कुल हरम के सामने। वहां पर आजकल बादशाह का महल बना हुआ है। वहीं से हुजूर ने चांद के टुकड़े किए थे, जबल अबू कुबैस, दुनिया का पहला पहाड़। और उसमें रख दिया गया। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम काबा बना रहे थे तो वो पहाड़ ने आवाज लगाया, या इब्राहिम मुझ में हजर अस्वद है, लेकर के जाइए, काबे की गोद में रख दीजिए। ये जन्नती पत्थर है। पहले जब ये आया था इतना ये रोशन था, इतना सफेद था, एकदम बिल्कुल सफेद। तो उसकी रोशनी जहां जहां तक गई, नूरानियत, वहां वहां तक के हरम की हुदूद बन गई। लेकिन अब ये क्या हो गया? अबियज से क्या हो गया? अबियज मतलब सफेद। अबियज मतलब सफेद। बैदा बोलते हैं ना, बैदा। बैदा किसको बोलते हैं? अंडे को ना। अंडे को बैदा क्यों बोलते हैं? सफेद होता ना, इसलिए। तो ये अबियज था और हो क्या गया? क्या हो गया? सफेद तक काला हो गया। क्यों काला हुआ? इसलिए कि लोग इसको चूमते, इस्तिलाम करते। तो जो इसको चूमता, इस्तिलाम करता, तो ये क्या करता है? उसके गुनाह ले लेता है, अपना नूर दे देता है। तो लोगों का गुनाह लेते 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 ये काला हो गया। सोचे, यानी पत्थर अगर गुनाह ले ले जन्नत का, वो काला हो जाए। अगर इंसान गुनाह करे तो उसका दिल कितना काला होगा। और ये भी हदीस पाक में आया है। हदीस पाक का मफहूम है कि हजर अस्वद गोया के दुनिया में अल्लाह का हाथ है, दस्ते कुदरत है। जो अल्लाह से मुसाफा करना चाहता है वो हजर अस्वद को छूमे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इसको छूमा, हजर अस्वद को। तो ये रुकन अस्वद है, ठीक है। रुकन अस्वद के साथ ये जो रुकन है, इसको कहते हैं रुकन इराकी।
रुकने अस्वद के दाईं तरफ जो कोना है उसको क्या कहते हैं? रुकने, मिलके बोलिए, सब मिलके बोलिए। ये कोई तकरीर की महफिल तो नहीं है ना, ये हज क्लास है तो इसमें आपको बोलना पड़ेगा। रुकने, ये पहला रुकन क्या है? रुकने, और उसके बिल्कुल दाएं तरफ वाला रुकने, इसको रुकने इराक इसलिए कहते हैं कि इस तरफ इराक है। क्या है? इराक। अब उसके बाद जो उसके दाईं तरफ है उसको क्या कहते हैं? रुकने शामी। क्या कहते हैं? रुकने शामी, मतलब उस तरफ मुल्क शाम है। उसके दाईं तरफ और हजर अस्वद वाले रुकन के बाईं तरफ यह है रुकने यमानी। क्या है? रुकने, इसको क्यों रुकने यमानी कहते हैं? क्योंकि इस तरफ यमन है। ठीक है, फिर हिंदुस्तान कहां है? हाँ, हमारे बुजुर्गों ने फरमाया जिस तरफ हजर अस्वद और काबे का दरवाजा उसी तरफ हिंदुस्तान है। अल्हम्दुलिल्लाह। बहरहाल तो ये चारों कोने। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि सोने का दरवाजा, इसको बाबुल काबा कहते, काबे का दरवाजा, ये सोने का है। और बाबुल काबा, काबे का दरवाजा और रुकन अस्वद का ये कोना, इसके दरमियान की ये जगह, इसको कहते हैं मुल्तजम। क्या कहते हैं इसको? मुल्तजम। मुल्तजम मतलब चिमटने की जगह। यहां पर इंसान आकर के सीना लगाता है, चिमटता है। यानी कि ये है कि जो काबे से सीना लगाए, जिस्म लगाए, उसके वजूद पर जहन्नम की आग हराम हो जाती है। चिमटने की जगह है। ठीक है। और ये जो एक आपको सोने का, यानी पीला पीला जो है, सब वो सोने या पीतल का नहीं पता, लेकिन पीले रंग का जो है, इस कुब्बे को कहते हैं मकाम इब्राहिम। क्या कहते हैं? मकाम इब्राहिम। उसमें एक पत्थर है और उसके अंदर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदम के निशान मौजूद है, उसको कहते हैं मकाम इब्राहिम। ये जो आधा चांद है, ये जो देखते हैं आप, फिर कहता हूं कि ये काबा नहीं है। काबे का ये सिर्फ समझाने के लिए मॉडल बनाया। एक हज क्लास में ऐसे हुआ, बेचारे मौलवी में हुज्जाज जो है वो काबे के मॉडल को बता रहे थे, लोगों ने शोर कर दिया, फलां इलाके के अंदर काबा बना लिया, काबा बना लिया, और फिर फितने पैदा हुए। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि ये काबा नहीं है। फितनों का दौर है, लोगों को आजकल काम जो है वो कम है, तो जिनको काम कम है उन्होंने फितरे ही ज्यादा फैलाने, तो इसलिए जो है उसका आप ख्याल रखेंगे। आधे चांद की शक्ल में ऐसे होगा, इसको कहते हैं हतीम। क्या कहते हैं? हतीम। हतीम के अंदर की जो जगह है वो भी काबे के अंदर की जगह, वो भी, यानी जो हतीम के अंदर चला गया गोया कि वो काबे के अंदर चला गया। इसीलिए तवाफ में हतीम के अंदर से जाना जायज नहीं है। आपको हतीम के बाहर से जाना है तभी तवाफ होगा, अंदर से गए तो तवाफ नहीं होगा। ठीक है, ये हतीम है। हतीम क्यों है? थोड़ा सा इशारा दे दूं, टाइम भी कम है। हतीम इसलिए है कि जब अरब वाले कुरैश काबा बना रहे थे तो उन्होंने ये तय किया था जो पीवर हलाल होगी उसी रकम से काबा बनाएंगे। तो उनके पास पैसा खत्म हो गया था तो और जगह बची हुई थी, तो उन्होंने ऐसी थोड़ी सी निशान बना दिया ताकि लोगों को पता चले कि ये भी काबा शरीफ ही है। कुछ लोग सोचते हैं कि यार वो फलां बादशाह साहब, वो फलां मुल्क का सदर, वो फलां लीडर जो शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं, जिना करते हैं, वो काबे के अंदर चले गए, मैं नहीं जा सका। अरे नादान, रसूलुल्लाह ने तेरे लिए तो हतीम रखी है ना, तो इसके अंदर गया मतलब काबे के अंदर चला गया। ये अंदर जाना भी काबे के अंदर ही जाना है, ये भी काबे के अंदर का हिस्सा है। ठीक है, तो और ये ऊपर ये जो आपको एक परनाला नजर आएगा उसको कहते हैं मीज़ाब रहमत। क्या कहते हैं? मीज़ाब रहमत। जब बारिश होती है बड़ा खुशनुमा मंजर उस वक्त होता है। बारिश होती है तो काबतुल्लाह की छत से जो पानी आता है ये मीज़ाब रहमत से होते हुए, ये सोने के परनाले से होते हुए हतीम में निछावर होता है। समझ गए काबे का तारुफ? सब समझ में आ गया? अब आप जब तवाफ करेंगे तो वो 7 दाने वाली तस्बीह आप अपने हाथ में ले लें और हाथ में ले करके अब आप तवाफ शुरू करेंगे। आप एहराम बांधने से, यानी एहराम की नीयत से लेके हरम के अंदर पहुंचने तक के उतरते चढ़ते उठते बैठते क्या किसकी कसरत करेंगे? किसकी? लब्बैक की। कैसे पढ़ेंगे? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क
ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक।